नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्मा एंड रिकार्नेशन टॉर्कन सरदारियन की पुस्तक के अगले अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय चौथा, अवसर के रूप में कर्म। एकता के नियम का अध्ययन करते हुए लोग धीरे धीरे अपना ध्यान समूह कर्म की ओर मुड़ेंगे। वर्तमान में लोग अपने व्यक्तिगत कर्म के बारे में बात करते हैं और अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भविष्य में लोग समूह कर्म में अत्यधिक रुचि लेंगे और समूह की समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। मानवता का स्वास्थ्य और खुशी पूरे ग्रह की भलाई को निर्णायक रूप से प्रभावित करती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी व्यक्ति के प्रयास उसके पूरे शरीर की भलाई को प्रभावित करते हैं। ग्रह के चारों ओर फैली महामारी, बीमारियां और कत्लेआम हमारे ग्रह को गहराई से प्रभावित करते हैं। मानवता की स्थिति, बढ़ते अपराध, हत्याएं, मानवता के मानस में भय, बदला, लालच जैसी गड़बड़ियां, ये सब इस बात की गवाही देते हैं कि हमारा ग्रह बीमार है। हमें असाधारण कदम उठाने की जरूरत है। मानव मानस ग्रह, हवा, महासागरों और मानवता की नैतिकता में हो रहे विनाश को धीमा करने के लिए अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास करना। प्रौद्योगिकी और विज्ञान की प्रगति में हम स्वास्थ्य और खुशी देने में विफल रही है। दुनिया की हालत बहुत दयनीय है। दुनिया का पैसा सबसे ज्यादा प्रतिशत युद्ध, हिंसा और मनोबल गिराने वाले सुखों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में मानवता कैसे जीवित रह सकती है? घटनाएं कुछ कारणों को प्रभाव होती हैं। जब कोई ऐसी घटना में शामिल होता है तो उस घटना के प्रति उसका रवैया उसके पिछले कर्मों का प्रभाव होता है, ना कि उस घटना का इसमें वह शामिल होता है। तीन व्यक्तियों के जीवन में घटित होने वाली एक ही घटना पर तीन अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया होती है। पहला व्यक्ति इसे अपना कर्म मानता है और सबक सीखता है। दूसरा व्यक्ति उसी घटना को कुछ कारणों के परिणाम के रूप में देखता है जिनकी वह जांच करना चाहता है। तीसरा वाला घटना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। यहाँ तीन दृष्टिकोण हैं। यह दृष्टिकोण ही है जो घटना के उद्देश्य को व्यक्त करता है। हमारी प्रतिक्रिया, यह प्रतिक्रिया, हमारा दृष्टिकोण उन व्यक्तियों द्वारा निर्मित होता है जिन्हें हमने अतीत में क्रियान्वित किया था। घटनाओं के सामूहिक कारण होते हैं, लेकिन किसी भी घटना के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमारे अपने हाथों से हमारे भीतर निर्मित होता है। ये तीन लोग तीन सर्फ की तरह होते हैं। लहरें उठती हैं, एक सर्फ करता है और किनारे पर पहुंच जाता है, दूसरा समुद्र में गिर जाता है लेकिन अपनी जान बचा लेता है, तीसरा मर जाता है। कौशल, मांसपेशियां, सर्फिंग की कला उनके व्यक्तिगत कर्म के अनुरूप है, लेकिन उड़ती लहरें सामूहिक कर्म के कारण होती हैं। कभी कभी जब हम किसी के साथ तनावपूर्ण रिश्ते में होते हैं तो हम यह सोचकर ऐसी स्थिति को जारी रखने को उचित ठहराते हैं कि यह हमारा कर्म है। लेकिन यदि आपकी निजी व्यक्तिगत कर्म हर संकट में अनुकूल है तो आपको पीड़ादायक संकटों की धारा में गिरने के बजाय उपचार करने, परिवर्तन करने, नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। दर्द और पीड़ा सामूहिक कर्म के परिणाम स्वरूप लोगों को मिलती है, लेकिन कुछ लोग दर्द और पीड़ा में ही मर जाते हैं। कुछ लोग परिस्थिति का उपयोग अपनी आंतरिक क्षमताओं का उपयोग करने के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में करते हैं। कुछ अन्य लोग परिस्थिति का उपयोग एक बहुत ही दुर्लभ अवसर के रूप में करते हैं, खुद को पूरी तरह से बदल लेते हैं। कर्म भगवान मनुष्य के साथ उसके स्थायी परमाणुओं के माध्यम से काम करते हैं, जो उसके कार्यों, भावनाओं और विचारों के स्थायी रिकॉर्डर हैं। वे स्वीकृति कोशिकाएं जो एकीकृत कोशिकाएं हैं जो भौतिक शरीर के भरने के बाद भी अस्तित्व में रहती हैं। जब व्यक्ति अवतार लेता है तो स्थायी परमाणु रिकॉर्डिंग के
अनुसार रूप बनाते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन के दौरान कर्म के स्वामी इन अभिलेखों का उपयोग करके उसके कर्मों को क्रियान्वित करते हैं। प्रत्येक स्थायी परमाणु हमारे भीतर एक अंतर्निहित प्रणाली है जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं को रिकॉर्ड करती है। एक अन्य कर्म सृजनदाता हमारा और देवदूत है जो कर्म प्रभुओं के सीधे संपर्क में रहता है। यह समझना जरूरी है कि हम सब चलते फिरते हैं, जीते हैं और हमारा पूरा अस्तित्व एक शाश्वत उपस्थिति में है। कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। हमारा मूल पूरा जीवन उस महान उपस्थिति के लिए खुली किताबें हैं। प्रकृति में वास्तविक गोपनीयता मौजूद नहीं है। संसारिक विज्ञान बहुत जल्द ही किसी भी गोपनीयता को असंभव बना देगा। एकमात्र गोपनीयता हम सम्मान हित के साथ सामंजस्य में जीवन जीना है। हमारे जीवन में निर्मित सभी गुण हमारे अच्छे और रचनात्मक विचारों, भावनाओं और कार्यों का परिणाम है। तीनों लोकों में संचित अच्छे कर्मों का रिकॉर्डिंग एकत्रित होना जानती है। आनंद की धारा हमारे मूल से मुक्त होती जाती है और हमारी सभी प्राणियों को सक्रिय कर देती है। लोग अक्सर उन लोगों को मदद करने में सफल नहीं हो पाते जिन्हें उन्होंने पहले सताया था। यह अवलोकन का अजीब तथ्य है। उनके पिछले कर्म उन्हें तब तक रोकते हैं जब तक कि उन्हें एहसास न हो कि उन्होंने उन्हें कितना नुकसान पहुंचाया है और इसके लिए उन्हें गहरा खेद है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति आपको कुछ नुकसान पहुंचा रहा हो तो उसके साथ वैसा ना करें ताकि बाद में आपको उसकी मदद करने का मौका मिले। हमेशा याद रखें, जो लोग आप पर दुर्भावनापूर्ण हमला करते हैं उन्हें आपकी मदद की जरूरत होगी। उनके खिलाफ वैसा ही व्यवहार करना जैसा उन्होंने आपके खिलाफ किया। भविष्य में उनकी मदद करने का आपको मौका खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली कड़ी कल फिर आपके साथ लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।